हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज जीएस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको सभी तरह की कॉम्पिटिशन्स में आने वाली जीएस पढ़ाई जाएगी, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, टेट, सुपर टेट आदि सभी एग्ज़ाम्स में आने वाली जीएस आपको इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल बिल्कुल नया है। इस चैनल पर साथ ही आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो जनरल नॉलेज में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। जनरल नॉलेज में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और भी जितने लूसेंट से संबंधित लूसेंट जनरल नॉलेज है उसे भी हम पूरा कवर करेंगे। कॉम्पिटिशन्स में आने वाली छोटी से छोटी जानकारी, जनरल नॉलेज से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जो शुरू कर रहे हैं, हमारा टॉपिक वो है इंडियन ज्योग्राफी का, यानी भारत का भूगोल। आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम एक नज़र मार लेते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत की स्थिति। भारत में राज्यों की संख्या, भारत का क्षेत्रफल, भारत की अक्षांश व देशांतर स्थिति, भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। तो बच्चों, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। भारत की स्थिति जानने से पहले हम जान लेते हैं भूगोल होता क्या है, यानी ज्योग्राफी है क्या। पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसका जो अध्ययन होता है उसे ही भूगोल कहा जाता है। अब भारत की स्थिति आती है कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत में जो कुल राज्यों की संख्या है वो 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो 8 है। 31 और एक जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स में कि भारत में पहले कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और राज्य जो हो गए 28 हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश 2 ज़्यादा हो गए, यानी कि 7 से 9 हो गए। अब आप कहेंगे सर, आपने तो बताया कि केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं वो इसलिए हुए क्योंकि दोबारा से 26 जनवरी 2020 में 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये आपस में मर्ज हो गए थे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी में हम देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब भारत की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी में सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वें नंबर पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है और भारत में जो टोटल जनसंख्या है वो है 142 करोड़। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत का जो देशांतर स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। संपूर्ण भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो महान निकोबार पर स्थित है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गोहार मोती। गोहार मोती गुजरात में स्थित है। अब बात आती है भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये येलो कलर में जो है ये हमारा इंडिया है, और जो साइड में ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इसमें एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा से लगने वाले जो देश हैं उनकी संख्या 7 है। उन देशों के नाम हैं, पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, जो भारत से 4,096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फिर आता है चीन, जो भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फिर आता है पाकिस्तान, जो भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फिर आता है नेपाल, जो भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फिर म्यांमार, जो भारत से 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है। भूटान, जो 699 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और अफ़गानिस्तान, जो 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो ये 7 भारत के पड़ोसी देश थे। अब बात आती है भारत के वे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनके नाम क्या हैं? अब देखिए, जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य हैं, गुजरात, पंजाब और राजस्थान सीमा बनाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा बनाते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है। चीन के साथ 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है। अब बात आती है नेपाल की। जो नेपाल है, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम
ये 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सीमा बनाते हैं। फिर बात आती है भारत की जलीय सीमा। भारत की जो जलीय सीमा है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। जो द्वीपों सहित कुल जलीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की सीमा संख्या। जो तटीय सीमा है और जो जलीय सीमा है दोनों का मतलब सेम है। जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। भारत के तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 है। अब जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 9 है, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, मैप में देख पा रहे हैं। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये हमारे 9 राज्य हैं जो केंद्र शासित जो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है लक्षद्वीप और यहाँ पर है ये पुडुचेरी तमिलनाडु की साइड में, और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव पड़ता है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य जो हैं जलीय सीमा बनाते हैं। अब भारत के जो 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं उनके नाम एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ये जो जलीय सीमा बनाते हैं ये भी 2 टाइप की होती हैं, पूर्वी जलीय सीमा और पश्चिमी जलीय सीमा। इन्हें पूर्वी तटीय सीमा या पश्चिमी तटीय सीमा भी कहते हैं। पूर्वी तटीय सीमा पर जो राज्य स्थित हैं उनके नाम हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी तटीय सीमा पर जो राज्य स्थित हैं उनके नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। भारत में जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है वो कौन से राज्य की है? तो जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है उसके लिए एक ट्रिक है यात्रा करने के लिए, गेट जी। इसमें पहला जो जी है, जी फॉर होता है गुजरात, जिसकी तटीय सीमा है 1214 किलोमीटर। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है 973 किलोमीटर। टी से तमिलनाडु, तमिलनाडु की तटीय सीमा है 960 किलोमीटर। और लास्ट में आता है गोवा, गोवा की तटीय सीमा है 102 किलोमीटर। इसमें जो गुजरात है यह ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है 1214 किलोमीटर, और गोवा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे कम है 102 किलोमीटर। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1900 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये। फिर आता है लक्षद्वीप, ये 132 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पुडुचेरी ये 47 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये
42 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिशन्स में आया भी हुआ है, एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी तटीय सीमा ज़्यादा है? किसकी तटीय सीमा ज़्यादा है? ऑप्शन है गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।